अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साल 2021 के सभी एस्पिरेंट्स की स्पेशल डिमांड पर है, जिसका विषय है कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितना अंक लाना सुरक्षित होगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में सब कुछ बातें करेंगे। किस तरीके से हॉस्टल अलॉट किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया है उसका, तकरीबन कितने बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है सारे ही कोर्सेस में। उसके साथ साथ इससे संबंधित जितनी भी चीजें होंगी सब कुछ विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि बीएचयू के तकरीबन सारे ही कोर्सेस में 25 से 30% विद्यार्थियों को हॉस्टल अलॉट किया जाता है। 25 से 30% जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, जितना एडमिशन होता है, उसका 25 से 30% विद्यार्थियों को हॉस्टल अलॉट किया जाता है। ऑलराइट, किसी किसी फैकल्टी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, किसी किसी फैकल्टी डिपार्टमेंट में थोड़ा कम भी होता है। ये चलता है थोड़ा 19-20 का आंकड़ा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए 100 अंक रखे गए हैं। 100 अंक, उस 100 अंक को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है 80 अंक और दूसरा पार्ट जो है वो है 20 अंक। 80 अंक वह भाग है जिसमें आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितना अंक प्राप्त करते हैं, उसमें से आपका मूल्यांकन 80 में से दिया जाता है। और जो दूसरा पार्ट जो कि 20 अंक का है, वो आपके घर से बनारस की दूरी कितनी है इस पर डिपेंड करता है। जो आप एप्लीकेशन फिल करते समय अवश्य ही आपने शायद एक कॉलम होगा जिसमें भरा भी होगा शायद, तो आपके घर से कितनी दूरी है बनारस की, उसमें 20 में से जितना भी अंक आपको मिलता है, 19, 15, 16, 10, 5, तो उस और दोनों अंकों को जोड़ करके जितना 80 में से प्राप्त किया एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स और प्लस 20 में से प्राप्त किया डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू बनारस, दोनों को जोड़ करके जो लिस्ट बनती है हर एक फैकल्टी हर एक डिपार्टमेंट के, तो उस हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। उसमें मतलब कैटेगरी भी डिवाइड की जाती है, इसका ध्यान रखा जाता है कि ईडब्ल्यूएस का है या जनरल का है या ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है। वो जो नॉर्मल एडमिशन का क्राइटेरिया है उस हिसाब से हॉस्टल अलॉटमेंट में भी उस चीज का ध्यान रखा जाता है। ये तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि कैसे अलॉट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल प्राप्त करने के लिए कितना बेहतर होगा या कितना अंक लाना बिल्कुल सुरक्षित होगा, सेफ होगा आपके लिए। उदाहरण के तौर पर एक चीज समझते हैं कि बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस बार जो होगा वो होगा 480 अंक का। 120 क्वेश्चंस होंगे, 480 अंक का होगा। मान लिया जाए जो विद्यार्थी टॉप करता है इस एग्जाम में, वो लेके आता है 350 या 360 अंक। 480 में से 350 या 360 अंक जो लाएगा, शायद मतलब जो मेरा खुद का अनुमान है कि वो टॉपर हो सकता है। अब आप ये समझिए कि जो टॉप 50 के कैंडिडेट्स होते हैं, किसी भी कोर्स की बात कर लेते हैं, टॉप 50 के कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनमें मार्क्स का गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे हो सकता है कि जो टॉपर बच्चा हो वो 350 या 360 लेके आए, दूसरा बच्चा हो सकता है वो 345 में हो, 340 में हो, 342 में हो, 348 में हो, इस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से जो टॉप 50 के कैंडिडेट्स होंगे उनका जो गैप होगा एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी के बीच में, वो थोड़ा ज्यादा होगा। अब जैसे ही 50 क्रॉस करते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है। मतलब ऐसा भी होता है कि एक अंक पे 2, 3, 4, 5, 10 बच्चे तक हो सकते हैं। ऑलराइट, तो जो टॉप 50 वाले हैं उनका तो आप मान के चलिए, यूजी की अगर बात करें तो उनका तो हॉस्टल ऑलमोस्ट श्योर हो गया। लेकिन अब उसके बाद वाला जो हो गया कि एक एक अंक पे 10-10, 5-5, 4-4, 3-3 बच्चे हैं, तो वहां कंपटीशन असली शुरू होता है। ऑलराइट, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अपना जो एम है वो बहुत हाई रखना है और किस तरीके से परीक्षा में जिन सारी बातों को ध्यान देने के लिए हमने बोला है कल के वीडियो में, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर उन सब चीजों को फॉलो करेंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा अंक स्कोर करेंगे और निश्चित रूप से हॉस्टल के भागीदार भी होंगे। तो ये सारी बातें हैं। वैसे एक आम भाषा में कह दूं तो 70 से 75 अंक परसेंट अंक 70 से 75% अंक हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जिस भी कोर्स के लिए आप बैठ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं, तो आपका लक्ष्य जो होना चाहिए वो लगभग 70 से 75% का होना चाहिए। थोड़ा बहुत गलती करने के बाद भी 69, 68, 67% तक अगर आप आएंगे तो ऑलमोस्ट हॉस्टल सुरक्षित होगा। ठीक है ना। अब हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं कि ठीक है, अब किसी को हॉस्टल मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मान लीजिए किसी को 1 नंबर से भी हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है,
तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। विश्वविद्यालय के पास ये भी प्रावधान है कि अगले साल से, मतलब कि एक साल खत्म होगा आपका फर्स्ट ईयर तो हॉस्टल छोड़ने पड़ेंगे, फिर से दूसरे वर्ष में जैसे ही आपका एडमिशन होगा तो फिर से हॉस्टल री अलॉट किया जाता है। तो उसमें ये विश्वविद्यालय के अक्सर, मतलब ज्यादातर फैकल्टीज डिपार्टमेंट में प्रावधान है कि जैसे आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स होंगे, मतलब जितना अच्छा सीजीपीए होगा उस आधार पर हॉस्टल का आवंटन किया जाता है। तो ये बढ़िया मौका है। मान लिया जाए कुछ विद्यार्थियों को हॉस्टल मिल गया, जिसको नहीं मिला तो वो बाहर रहें, पढ़ाई खूब अच्छे से करें, इतना अच्छा पढ़ाई करें कि सीजीपीए उनका खूब बढ़िया आ जाए। खूब बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे तो दूसरे वर्ष जैसे ही आवंटन होगा तो आपका नंबर आ जाएगा हॉस्टल में, आप रह लीजिएगा। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। बाकी हॉस्टल के रूम्स को छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं विश्वविद्यालय के पास, मतलब फैसिलिटीज हैं, वो सारे विद्यार्थी यूज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, चाहे वो डे स्कॉलर हो या फिर हॉस्टलर हो, सब के सब इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की बस हो, लाइब्रेरी हो, प्लेग्राउंड हो, इवन मेस तक, जो हॉस्टल के मेस होते हैं वहां पर भी आप पेमेंट करके बाहर के विद्यार्थी खाना खा सकते हैं 2 टाइम का, बहुत ही आराम से। वहां की जो कैंटीन है उसमें भी खाना खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि रूम्स की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते आप, क्योंकि रूम आपके जगह किसी और को अलॉट हुआ है, जो है उसका असली हकदार, जिसके पास ताले की चाबी होगी वही उसका इस्तेमाल कर पाएगा। आप बाहर सिर्फ सोने के लिए रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 24 घंटे में, मैं कहता हूं 24 घंटे ही आ जा सकते हैं आप विश्वविद्यालय के प्रांगण में वैसे तो, बट ठीक है, 14, 15, 12, 13 घंटे आप विश्वविद्यालय में रहिए, पढ़ाई करिए, खाना आप आराम से खा सकते हैं, और जितनी भी चीजें हैं विश्वविद्यालय की सब कुछ अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। और विशेष जानना हो कि किस कोर्स के लिए कितना आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, तो आपके मन में जो लक्षित अंक होना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लाने के लिए, तो इस पे हमने बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है परसों, और उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली शेयर इट, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।